वेलकम स्टूडेंट्स, आपका वर्कशीट नंबर 42 में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम मतलब मेंसुरेशन जिसे हम कहते हैं, क्लास 9th का एक नया टॉपिक जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर। आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे आपको। आपकी वाटर बॉटल्स हो गए, मेरे हाथ में जो मार्कर है वो हो गए, या बहुत सारी और चीज़ें। जो वर्कशीट है अक्टूबर 9th की, इसके अंदर हम दो चीज़ देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको पहले एक्टिविटी बेस से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लें, आप खुद भी लेके देख सकते हैं। पीस ऑफ पेपर लें, कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। आपको इसका एरिया पता है? वेरी गुड, मुझे पता है कि आपको पता है। इसका जो एरिया है वो है लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं इसको रोल करूं यहाँ से इस तरीके से, तो मतलब ऐसे करके रोल कर दूं, आप भी अपने पास एक ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसे बनता है। ओवरलैपिंग ना करें, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब होता है ऐसे घुसेड़ के मत बनाएं। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा बट एक्चुअली में उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से जब आप बना लेंगे तो ये जो शेप बन जाएगी इसे कहते हैं सिलेंडर। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस चीज़ को, क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा यहीं से। तो ये वाला जो पार्ट था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कर्व, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? बहुत ही आसान है, यहीं से निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, जो लेंथ है, यहाँ से जो लंबाई है, ये घूम गई यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गई सर्कल। ये देख रहे हैं ध्यान से, ये लंबाई है लेंथ, ये घूम के क्या बन गई? ये घूम के बन गई सर्कल, ठीक है। परफेक्ट सर्कल नहीं आ रहा बट ये बन गई क्या? सर्कल। तो सर्कल लेंथ क्या हो गया? सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। बिल्कुल ठीक है, 2πr होता है। और ये जो ब्रेथ है, यहाँ पर ब्रेथ ही रही लेकिन इसको हम बोलते हैं हाइट। तो ये बन गई हाइट। फॉर्मूला क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया का? 2πrh। कैसा लगा मेथड आपको ये याद करने का? कभी भी भूल जाओ जिंदगी में, जीवन में, तो आपको ये अगर तरीका आता है तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया कहते किसे हैं? टोटल सरफेस एरिया कहते हैं जिसके अंदर ये कर्व सरफेस एरिया भी हो, नीचे का भी हो और ऊपर का भी हो। अभी तो खुला है, ठीक है, लेकिन ऊपर से बंद हो। तो जब सारी की सारी दिशाओं से वो बंद होता है तो उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब उसके अंदर ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या क्या है। तो ये वाला पार्ट होता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस ऊपर वाला सर्कल होता है, प्लस नीचे वाला सर्कल होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और यहाँ पर दो हैं तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh। तो पहले तो बच्चों आप ये भी याद रख सकते हो कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2πrh प्लस 2πr²। कैसे आया? 2πrh हो गया कर्व सरफेस एरिया, दो सर्कल, 2πr²। अब इसको हम एक्सटेंड कैसे करते हैं? देखो, दो और दो कॉमन आ गया ना, दो और दो कॉमन आ गया, और पाई भी कॉमन आ गया, और आर भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? h बचा, और यहाँ पे क्या बचा? r। तो फॉर्मूला इसको कई बार लिखा जाता है 2πrh प्लस r, या फिर कई जगह पे 2πr r प्लस h भी लिखते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, 2πr r प्लस h। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले मिल गए। और वॉल्यूम का अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वर्कशीट में इसकी डिस्कशन करनी स्टार्ट कर दी थी और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बता दिया था। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जिस बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी थी कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। हम नेक्स्ट ऑब्वियसली वर्कशीट में आएंगे तो वो वॉल्यूम का ही टॉपिक स्टार्ट होगा, बट
जिन जिन बच्चों को याद है प्लीज़ बता दें। तो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर वॉल्यूम को वैसे तो हम जीवन में मिलीलीटर में नापते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 700 ml की बॉटल है ये, ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर आता है वो आता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो क्यूब्स में ही आपको जो है चीज़ें नापनी पड़ती हैं। तो ये हम इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते रहते हैं, तो उसके अंदर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में हम चीज़ों को नापते हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा मतलब क्या है। जब हम किसी चीज़ को हम कहते हैं 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है एक क्यूब जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। क्या लॉजिक समझ में आया? तो ये 1 क्यूब हुआ, तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। अब 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा हुआ? 1 मीटर क्यूब हुआ कि बहुत ही बड़ा क्यूब लेंगे और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होगी? 1 मीटर की होगी। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने घर में इमेजिन करें 1 मीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है? 1 मीटर इतना बड़ा लें, 1 मीटर फिर ऐसे लें और खड़ा करें, आपको पता चलेगा बहुत बड़ा सा होगा। एक हिंट देता हूँ, आप अगर छत पे जाएंगे तो छत पे जो टैंक होता है उसमें 1000 लीटर होता है पानी। तो आपको जान के हैरानी होगी 1 मीटर क्यूब जो बहुत ही बड़ा टैंक होता है उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है? 1000 लीटर का टैंक कहते हैं उसको। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, जो मैथमेटिकली तो हम उसको क्या करते हैं, पहले मीटर और सेंटीमीटर में निकालते हैं। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास जो डायमेंशन होती हैं वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट में ही होती हैं, मतलब जो सेंटीमीटर या मीटर में ही होती हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक चीज़ आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं? 1000 लीटर होता है। क्या बात समझ में आ गई? और 1 लीटर में, ये जो पानी की बोतल है ना, 1 लीटर, ये 75 ml है, लेकिन 1 लीटर सपोज करो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। 1 लीटर, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? देखो सेंटीमीटर होता है छोटा सा, छोटा होता है ना सेंटीमीटर, इतना सा होगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर, तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब, छोटे छोटे क्यूब इस पानी के अंदर आ सकते हैं? गैस करो। इतने छोटे छोटे क्यूब पानी के, अगर पानी की जो है ना बूंद नहीं होती, लिक्विड नहीं होती, जेली होती टाइप, तो ऐसे कितने क्यूब आ सकते हैं इस बॉटल के अंदर? 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 ऐसे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, छोटे छोटे क्यूब एक बॉटल के अंदर आते हैं। और ऐसी 1000 बॉटल, ऐसी 1000 बॉटल, ठीक है ना, बॉटल जो होती हैं वो इसके अंदर आती हैं 1000 लीटर में। तो उम्मीद करता हूँ 1 मीटर क्यूब और इसका मतलब समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया पॉइंट आपके लिए। अब मैंने कर्व सरफेस एरिया बता दिया था, इसका कर्व सरफेस एरिया आप इसको लिख सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr r+h। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस करने में हमें थोड़ी सी मदद करेगा। अब हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और साथ में आपको उसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा खुद भी ट्राई करें पहले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर क्यूब। देखो बच्चों, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है। आगे हायर क्लासेस में होता है ना, सिलेंडर ऐसे भी हो जाएंगे। हायर क्लास में मतलब ग्रेजुएशन लेवल, तो वो अभी हम नहीं पढ़ने वाले। अभी हम वही सिलेंडर पढ़ने वाले हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है? तो हमेशा वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बोलेगा, चिंता मत करें। जब वो सिलेंडर बोल रहा है तो मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उसने बोला कर्व सरफेस एरिया दे रखा है CSA और सिलेंडर दे रखा है 4.4 मीटर क्यूब, 4.4 मीटर क्यूब। अब उसने बोला है फाइंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर,
रेडियस दे दिया 0.7 मीटर, हाइट फाइंड करनी है। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। सी एस ए कितना, 4.4। अब ध्यान रखें बेटा, ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में हुआ तो इसको पहले मीटर में बदलो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ को। कन्वर्जन 4.4 हो गया 2 पाई कितना होता है, अगर नहीं दे रखा तो मैं 22/7 ले सकता हूँ, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या फिर 3.14। रेडियस कितना है 0.7 और हाइट। अब देखो यहाँ पे 7 और ये कट गया, ये आया 0.1, तो 4.4 अपॉन ये 2 नीचे आया, ये 22 नीचे आया और 0.1 नीचे आया। पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, डेसिमल हटाना चाहता हूँ। तो कैसे हटाते हैं, इस डेसिमल के बाद कितना है, एक नंबर, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे यहाँ से भी डेसिमल हटा दूंगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब काट पीट देते हैं जो जो कट रहा है। ये कटा 22, ये कटा 1, ये कटा 10, कुछ भी नहीं बचा। देखो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, तो हाइट क्या हो गई 1 मीटर। हाइट क्या हो गई 1 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में था। ध्यान रखें इस चीज़ को। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमें भी पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ सिलेंडर पिलर। अब पिलर की बात कर दी, पिलर को थोड़ा समझते हैं। अब आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा हर क्वेश्चन में कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, आपको खुद अपना दिमाग भी लगाना है। पिलर, पिलर क्या होता है, खंबे, जो दीवार होती है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर दीवार। तो क्या पेंट आप यहाँ पे कर सकते हो ऊपर, आप नहीं कर सकते। और पिलर जो है नीचे ज़मीन पे लगा होता है, तो यहाँ पे भी नहीं पेंट कर सकते। आपको पेंट का करना है सिर्फ यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ये दिमाग, आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ये हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। डायामीटर दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि रेडियस क्या होता है इसका आधा, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, सीधा लिख दो, मांगे या ना मांगे। एंड 3.5 मीटर इज हाइट। अब यार ये हाइट बोल दी उसने, किसमें, मीटर में। अब या तो इसको मैं मीटर में बदलूं या तो इसको सेंटीमीटर में बदलूं। हमेशा क्या करते हैं वैसे तो, आगे उन्होंने कॉस्ट दे रखी है मीटर में ही, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आगे तो मेरे को पता चल रहा है मीटर में, तो इसको ही मैं मीटर में बदलूंगा। अब मैं कन्वर्जन भी समझा देता हूँ। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मुझे कैसे पता, देखो बच्चों अगर ये नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, एक अलग से वीडियो में हम आपको इसको कन्वर्जन करना सिखा देंगे। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 100 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/100 मीटर, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मीटर में आ जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 0.25 मीटर। 0.25 मीटर, ये भी मीटर में आ गया और ये भी मीटर में आ गया। अब उसने क्या बोला है, पेंट करो। पेंट की कॉस्ट दे रखी है 12.5 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब पेंट करना है तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा था आपको समझना ज़रूरी है। 2πr/h, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 0.25 इंटू 3.5। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं डेसिमल हटा दूंगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 25/100, वही लिख सकते थे वैसे तो, और 35 हो गया 35/10। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो को नहीं काटते, ध्यान रखें। क्यों नहीं काटते, क्योंकि वो जो है ना जल्दी से डेसिमल शिफ्ट करा देता है। तो 7 और ये 5 से कट गया, ठीक है। बाकी जो है ना मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 10 हो गया, तो ये दोनों काट सकते हैं हम, कट गया। अब उसके बाद 25, ये भी कट जाएगा वैसे तो एक बार, 11 और 2 से कटा 11, 2 से कटा 50, 25 1, ये 2,
तो 11/2 आ गया कर्व सरफेस एरिया, 11/2 मीटर स्क्वायर। अब उसने कॉस्ट बोला था, ठीक है, कॉस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11/2 और वहाँ पे दे रखी थी कॉस्ट 12.50 12.50 रुपीज़। ठीक है, मैं नीचे वाला पार्ट यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन हो सके। तो अगेन ये भी डेसिमल में है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं फ्रैक्शन में बना लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 11/2 इंटू, देखो डेसिमल के एंड में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं हटा रहा हूँ, अपॉन 10। तो कट तो नहीं सकता, डेसिमल में निकलेगा इसका आंसर 125 इंटू 11। तो 125 इंटू 10, 125 ज़ीरो, 125 और 5 7 3 1 या 1375। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 6 1 बचा, 8 दूनी 16 1 बचा, 7 दूनी 14 1 बचा 0.5। तो यहाँ पर आया, इसको करने के बाद 687.5 अपॉन 10, डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ तो आंसर आया 68.75 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ही सस्ते में निपट रहा है, बहुत ही बढ़िया से, हमें क्या लेना देना, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ रोलर। रोलर देखा जो सड़क बनाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द रोलर, डायमीटर दे दिया उसने कितना, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हुआ आपको पता ही है, 42 सेंटीमीटर। आगे उसने बोला एंड इट्स लेंथ इज, अब देखो एक वर्ड बोला उसने लेंथ। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रखा हुआ तो मैं इसको बोलता हूँ इसकी लंबाई है, लेंथ। जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसको बोलता हूँ हाइट। देखो चीज़ सेम है लेकिन उसके रखने के तरीके से उसकी वैल्यू, मतलब नाम बदल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आपको समझना है कि रोड रोलर होता क्या है। रोड रोलर होता है सिलेंडर, तो वो इस तरीके से रखा जाता है, उसके पीछे मशीन सी लगी होती है ना, पता नहीं यार डायग्राम ढंग से नहीं बना। रोड रोलर इस तरीके से बना होता है। तो ये जो लंबाई है वो कुछ नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो वो क्या है, हाइट। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, हाइट 120 सेंटीमीटर। 500 रेवोल्यूशन। अब ऐसे ऐसे करके जो ना घूम रहा है वो, मतलब सड़क बना रहा है, इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके घूम रहा है। तो इस तरीके से उसने कितनी ली, 500 बार घूमा है। तो 500 बार घूमा तो आगे बढ़ा होगा। एक चीज़ बताओ, सड़क से क्या चीज़ टच हो रही है, क्या ये चीज़ टच हो रही है, नहीं, ये भी नहीं, तो सिर्फ यही पार्ट टच हो रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब वो कह रहा है कि उसने कितना एरिया उसने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा होगा। देखो आंसर उसने मीटर स्क्वायर में बोला, तो मैं इसको पहले से ही क्या कर दूंगा, मीटर में बदल दूंगा। तो हमने पहले पढ़ लिया था 1 मीटर में 100 होता है, तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ 0.42 मीटर पहले, और इसको भी लिख सकता हूँ, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है, 1 0 कटा 1.2 मीटर। तो मेरे पास मिल गया, रेडियस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई। अब मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया निकाल दूंगा। ये रहा फॉर्मूला, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है, 0.42। मैं इसको लिख रहा हूँ 42/100 इंटू 12/10। ओके, यहाँ से 7 से ये कट गया, 7 6 42। थोड़े बहुत टेबल आते हैं। ओके, ऊपर अब सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 22 इंटू 10, देखो 22 इंटू 10 220, 22 इंटू 2 44, तो आ गया 264। उसको डबल कर दो, 8 12 4 और 1 5, 528। ठीक है, 528 आ गया। ये 6 भी है, ओहो
6 रह गया हमारा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 36 42 12 12 इंटू 12 प्लस 4 16 30 31। तो आंसर 3162 अपॉन 1000। तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे 3.162 मीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे फॉरवर्ड करें। और अपना फीडबैक प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको कैसी लग रही है वीडियो, और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।